अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? एवरीवन जल्दी से बता दें प्लीज़, ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट कर सकें। ओके, ठीक है, ग्रेट। तो देखिए, आप मेरी बात सुने एवरीवन। हमने जो है लास्ट क्लास में सिंगल फैक्ट्री वाइड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के बारे में पढ़ा था, ठीक है? क्या मतलब होता है उसके, क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस, सब मैंने आपको बताया था। और एक क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था, चेस्टर लिमिटेड के नाम से था। उसके फर्स्ट टू पार्ट्स जो फैक्ट्री वाइड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से रिलेटेड है वो मैंने आपको करवा दिए थे। उसके आगे वही सेम क्वेश्चन था, वही एलोकेशन, अपॉर्शन, रीअपॉर्शनमेंट और एब्जॉर्प्शन करनी थी। तो वो क्वेश्चन मैंने ग्रुप पर भेज दिया था, मैंने था ये आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो एवरीवन लाजमी वो क्वेश्चन कंप्लीट करके आप लोगों ने मुझे भेजना है, ठीक है? भले कल वीकेंड है, संडे कर कर लाजमी भेज दीजिएगा एवरीवन। ओके। तो अब आज की क्लास में एक नया क्वेश्चन हमने स्टार्ट करना है, और उस क्वेश्चन में वही सारी चीज़ें होंगी, एलोकेशन, अपॉर्शन, रीअपॉर्शन, एब्जॉर्प्शन। और इन द एंड इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने जॉब कॉस्टिंग भी करनी होगी, आप लोगों ने सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है? तो आ जाएं इन टुडेज क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, हाउ टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। जॉब कॉस्टिंग में सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा बच्चे जो फंसते हैं यहीं फंसते हैं, ठीक है? तो आज सबने बहुत फोकस से वो चीज़ समझनी है, जॉब कॉस्टिंग, ठीक है? आ जाए, लेट्स स्टार्ट एवरीवन। कपूर लिमिटेड इज अ कंपनी विच हैज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। कपूर लिमिटेड कंपनी का नाम है, टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, मशीनिंग एंड फिनिशिंग, एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस एंड कैंटीन। ओके, दो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, मशीनिंग एंड फिनिशिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, एंड मेंटेनेंस एंड कैंटीन सर्विस डिपार्टमेंट। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी हुई है। द फोरकास्ट ओवरहेड्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 वर एज फॉलोज। फोरकास्ट बजटेड ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको सारे दिए हुए हैं बिजनेस के, ठीक है जी? पावर का खर्चा दिया हुआ है, मशीन डेप्रिसिएशन, सुपरविजन कॉस्ट, रेंट एंड रेट्स, बिल्डिंग इंश्योरेंस एंड लाइट एंड हीट। और ये आपको पता है बेसिस दी हुई होती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, फ्लोर एरिया, नेटबुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, किलोवाट आवर्स, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आवर्स, ये सब आपको, ये ओवरहेड कॉस्ट गिवन है, ये बेसिस आपको गिवन है। हमने ओवरहेड कॉस्ट की सूटेबल बेसिस डिसाइड करनी होती है, और फिर इन खर्चों को अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या कर देना होता है, डिवाइड कर देना होता है। अब अगर पार्ट ए हम पढ़ें, अपॉर्शन द फोरकास्ट ओवरहेड टू द फोर डिपार्टमेंट्स एंड रीअपॉर्शन द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग सूटेबल बेसिस फॉर ईच। मतलब वही एफओएच शीट बनानी है जिसमें एलोकेशन, अपॉर्शन एंड रीअपॉर्शनमेंट हमने करनी है, ठीक है? अब तो आ जाए, पहले खर्चों की सूटेबल बेस जल्दी से डिसाइड कर देते हैं। भाई पावर की बेसिस क्या होंगी, किस बेसिस के ऊपर पावर का खर्चा रीअपॉर्शन होगा? एनीवन, एनी गेसेस, जल्दी से बता दें प्लीज। पावर की बेस आप लोगों को क्या लग रही है, क्या होगी? हाँ जी, एनी वन, एनी गेसेस? जवाब दें, भले गलत क्यों ना दें लेकिन जवाब दें। यस, बिल्कुल ठीक जवाब आया है, किलोवाट आवर्स, ठीक है जी। पावर विल बी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ किलोवाट आवर्स। ओके, मशीन डेप्रीसिएशन किस बेसिस पे होगी? मशीन डेप्रीसिएशन का खर्चा किस बेसिस के ऊपर अपोर्शन होगा? मेरे ख्याल से तो नेटबुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, ऐसा ही है ना? हादी मेंटेनेंस पे कैसे होगा? नेटबुक वैल्यू ऑफ मशीनरी पर डेप्रीसिएशन कॉस्ट पर या नेटबुक वैल्यू पर लगती है, ठीक है? तो नेटबुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, एनबीवी ऑफ मशीन, नेटबुक वैल्यू ऑफ मशीनरी। सुपरविजन, देखिए सुपरविजन का खर्चा कौन सा होता है? सुपरविजन का खर्चा वो जो लेबर्स होते हैं ना फैक्ट्री के अंदर, उनको, उन पे नजर रखने के लिए सुपरवाइजर्स हम रखते हैं ना, सुपरविजन के लिए। ठीक तरह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेबर को मैनेज करने के लिए हम सुपरवाइजर्स रखते हैं। तो वो जो खर्चा होता है ना सुपरवाइजर को रखने का, उनकी जो सैलरी होती है, दैट इज सुपरविजन का कॉस्ट। अभी जो सुपरविजन का कॉस्ट है ये किससे रिलेटेड है, किस हिसाब से सुपरविजन का खर्चा लगता है? जितने एम्प्लॉयज होंगे उतने ज्यादा सुपरवाइजर्स रखने पड़ेंगे, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, यस। सुपरविजन का खर्चा विल बी रीअपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, ग्रेट।
उसके बाद वी हैव रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स तो आपको पता है, फ्लोर एरिया। बिल्डिंग इंश्योरेंस, बिल्डिंग इंश्योरेंस किस पर होगा? यू नो एवरीवन, फ्लोर एरिया अगेन। लाइट एंड हीट। अब लाइट एंड हीट किस पर होगा? लाइट एंड हीट कोई मुझे बता सकता है? एनीवन? लाइट एंड हीट, लाइट एंड हीट किलोवाट आवर्स पे नहीं होगा। लाइट एंड हीट मैंने आपको बताया था फ्लोर एरिया पर होता है, ठीक है। लाइट एंड हीट फ्लोर एरिया पर होता है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने वही, मेरे ख्याल से मैं पुराने क्वेश्चन सॉल्व कराते वक्त बता चुका हूं कि अब मैं कमरे में बैठा हूं, यहाँ 4 लाइटें लगी हैं, 4। तो अब कमरा डबल होता तो 8 लाइटें, 8 लाइट्स लगवानी पड़ती। तो ये लाइट एंड हीट का खर्चा डिपेंड ऑन द फ्लोर एरिया, ओके। तो लाइट एंड हीट होगा फ्लोर एरिया पे। अब आगे द फॉलोइंग, सही है, हमने बेसिस डिसाइड कर लिया। अब आ जाएं, जल्दी से मेरी हेल्प कीजिएगा प्लीज, कैलकुलेटर सब उठा लें अपने हाथ में। आप लोगों ने मुझे कैलकुलेट करके आंसर्स बताने, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने खर्चा अपॉर्शन करना है, दैट इज पावर। और हम बेसिस जो है पावर की, दैट इज किलोवाट आवर्स, ठीक है। एंड पावर का जो टोटल खर्चा है दैट इज 32,000। 32,000। अब देखिए पावर का अलग अलग डिपार्टमेंट में खर्चा कैसे डिवाइड करेंगे। अब पहले डिपार्टमेंट की जो किलोवाट आवर्स हैं दैट इज 6,000, ठीक है जी। दैट इज 6,000 डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स। अब मैं क्या करता हूँ, सारे आवर्स को प्लस करता हूँ। 6 + 3 = 9, 9 + 2 = 11, 11 + 2 = 11 + 1 = 12,000। तो 6,000 ओवर 12,000 मल्टीप्लाइड बाय जो खर्चा है पावर का 32,000। क्या आप लोग मुझे बता देंगे पहले डिपार्टमेंट में कितना जा रहा है? अब मुझे दूसरे डिपार्टमेंट का चाहिए तो ऊपर से 6,000 हटाकर मैं 3,000 लिख दूंगा। थर्ड डिपार्टमेंट का चाहिए तो ऊपर मैं लिख दूंगा 2,000। अगर मुझे फोर्थ डिपार्टमेंट का चाहिए तो ऊपर मैं लिख दूंगा 1,000। इस तरह मेरे पास सारे डिपार्टमेंट्स का आ जाएगा। फर्स्ट डिपार्टमेंट का आप लोग कह रहे हैं 16,000, ओके। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट में हमने डाल दिया 16,000। व्हाट अबाउट सेकंड डिपार्टमेंट? 8,000, ओके। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कितना जाएगा पावर का खर्चा? हाँ जी, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कितना जाएगा? मशीनिंग में 16,000 चले गया, फिनिशिंग में जो है 8,000 चले गया। एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कितना जाएगा भाई? मेंटेनेंस एंड कैंटीन, जल्दी से बता दें, वेट कर रहा हूँ भाई। रुक क्यों गए? अच्छा जी, अब आप लोग का मेरे ख्याल से आप लोग इस वजह से, क्योंकि आप लोग रुक रुक इसलिए गए क्योंकि डेसिमल्स में आ रहा होगा। जब भी डेसिमल्स में है ना एफओ शीट में, यू हैव टू राउंड ऑफ। आपने पॉइंट्स में नहीं लेना, आपने राउंड ऑफ करना है। तो देखिए आप कह रहे हैं कि भाई 5,333.3333 ऐसा ही है, राउंड ऑफ कर दें। पॉइंट के आगे 5 से छोटा है तो नंबर बढ़ेगा नहीं लास्ट, और पॉइंट्स आगे से हट जाएंगे। 5,333। अब आखिरी डिपार्टमेंट का कितना आ रहा है कैंटीन का, मुझे बता दें। तो कैंटीन का भी जो है आप लोगों ने जो है राउंड ऑफ कर कर ही बताना है। 2,666.666 आ रहा होगा तो राउंड ऑफ करके 2,667, बिल्कुल ठीक, ग्रेट। अब पहले डिपार्टमेंट का तो हमने कर दिया अपॉर्शनमेंट। जल्दी से मशीन डेप्रिसिएशन। अब मशीन डेप्रिसिएशन के खर्चे को हमने रीअपॉर्शन करना है, तो मशीन डेप्रिसिएशन का खर्चा है 28,400। उसको हमने मल्टीप्लाई करना है पहले डिपार्टमेंट की बेस से, नेटबुक वैल्यू ऑफ मशीन। नेटबुक वैल्यू ऑफ मशीन इज 1,40,000 और डिवाइडेड बाय टोटल जो बेस है हमारी, टोटल नेटबुक वैल्यू 140 + 25 इज 165। 165 + 13,000। तो भाई अगर मैं कैलकुलेटर खोल लूँ, 165 + 13,000, 165 + 13,000 और प्लस 2,000 और है, तो ये मेरे ख्याल से 180,000 हो जाता है। तो नीचे हम डिवाइड बाय 180,000 कर देंगे। तो हमारे पास पहले डिपार्टमेंट का आ जाएगा ना कि भाई हमारा जो है मशीन डेप्रिसिएशन का खर्चा पहले डिपार्टमेंट में कितना जाएगा। फिर हमें जो है दूसरे डिपार्टमेंट का चाहिए फिनिशिंग का, तो हम ऊपर से 140,000 हटाकर कितना रख देंगे? 25,000। थर्ड डिपार्टमेंट का चाहिए तो ऊपर हम रख देंगे 13,000। फोर्थ डिपार्टमेंट का चाहिए तो हम लिख देंगे 2,000। ऐसा ही है। तो हमारे पास सारे डिपार्टमेंट्स का आ जाएगा। जल्दी से मुझे आंसर निकाल कर बता दें, कोई भी पॉइंट्स में आ रहा है राउंड ऑफ कर दें। तो भाई पहले डिपार्टमेंट में आप कह रहे हैं कि 22,089। ओके, व्हाट अबाउट द सेकंड डिपार्टमेंट? कोई क्रॉस चेक भी कीजिएगा, 2-3 बंदे कैलकुलेशन कीजिएगा, ताकि कभी कभार एरर भी हो जाता है ना, ओके। सेकंड डिपार्टमेंट का आप कह रहे हैं 3,944, ओके जी। व्हाट अबाउट द थर्ड एंड द फोर्थ डिपार्टमेंट? थर्ड एंड फोर्थ डिपार्टमेंट का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कितना जाएगा मशीन डेप्रिसिएशन खर्चा, और कैंटीन डिपार्टमेंट में कितना जाएगा? एवरीवन वेटिंग, जल्दी से बता दें।
हाँ जी। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ले, कर दिया भाई। फटाफट से, थर्ड एंड फोर्थ डिपार्टमेंट का कितना आएगा, जल्दी से बता दें। 2051 थर्ड डिपार्टमेंट का, एंड व्हाट अबाउट द फोर्थ डिपार्टमेंट। 2051 डाल देते हैं थर्ड डिपार्टमेंट में, 2051। एंड व्हाट अबाउट द फोर्थ डिपार्टमेंट, कैंटीन डिपार्टमेंट में कितना खर्चा जाएगा मशीन डेप्रीसिएशन का। 316, ओके। अब देखें, अच्छा, एक और बात कि भाई इसकी जो बेसिस थी मशीन डेप्रीसिएशन की, दैट वाज नेट बुक वैल्यू ऑफ मशीन, ऐसा ही है, नेट बुक वैल्यू ऑफ मशीन। एंड जो टोटल खर्चा था इसका मशीन डेप्रिसिएशन का, दैट वाज 28,400, ठीक है जी। तो यहाँ गया, आपने टोटल में ले लिया 28,400। अब देखें, आई होप हमें जो है ये अपॉर्शनमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो गई है किस तरह होती है। दो खर्चे हमने कर भी लिए, अब हम लोगों को जॉब कॉस्टिंग भी सीखनी है ना, उसमें भी टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है। बाकी की जो आंसर्स है ना वो मार्किंग स्कीम से कॉपी कर लेता हूँ, ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए और हम ज़्यादा टाइम लास्ट पार्ट को, जॉब कॉस्टिंग वाले पार्ट को देख सकें इन द क्वेश्चन। तो एक सेकंड रुकिएगा, इसका अभी ईयर मैं खोलता हूँ और इसकी जो बाकी आंसर्स हैं मैं मार्किंग स्कीम से देख लेता हूँ, ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए। ठीक है, मई जून 15 2022। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा जी। तो अब जो है जल्दी से मैं गया, मेरे पास भाई ये मार्किंग स्कीम्स खुल गई, और बाकी के आंसर्स मैं देख लेता हूँ यहाँ से। देखिए, जो हमारा थर्ड खर्चा था सुपरविजन का, वो जो है उसका टोटल कॉस्ट था 28,000, और वो अलग डिपार्टमेंट्स का कितना कितना आ रहा है देखिएगा, 9,333, 14,000। ओके, और जो है 4,667, लास्ट में कुछ भी नहीं जाएगा। उसके बाद हमारा था रेंट एंड रेट्स, जिसका टोटल खर्चा था 26,000। फर्स्ट डिपार्टमेंट में हो जाएगा 10,400, 12,133 फिनिशिंग में चला जाएगा। एंड उसके बाद 2,600 मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में चली जाएगा। एंड कैंटीन में चली जाएगा 867। उसके बाद जो बिल्डिंग इंश्योरेंस का खर्चा है वो टोटल 11,000 है। उसमें से फर्स्ट डिपार्टमेंट में 4,400 जाएगा, सेकंड डिपार्टमेंट में 5,133 जाएगा, उसके बाद 1,100, एंड उसके बाद 367। एंड लाइट एंड हीट इन द लास्ट 9,000 टोटल खर्चा है। पहले डिपार्टमेंट में 3,600 चला जाएगा, दूसरे डिपार्टमेंट में 4,200, थर्ड में 900, एंड इन द लास्ट 300, ठीक है जी। ये देखो भाई, मैंने जल्दी से जो है ना थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए, ताकि हम लास्ट पार्ट जो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी होगी ना उसको ज़्यादा टाइम दे सकें इन द क्वेश्चन। तो मैंने ये पीछे से ज़रा आंसर्स कॉपी कर लिए, ठीक है। अब सुपरविजन, आप लोग जल्दी से मुझे सारे डिपार्टमेंट्स का ना टोटल निकाल कर बता दें कितना कितना आ रहा है हर डिपार्टमेंट का टोटल, जब तक मैं बेसिस लिख लेता हूं। देखें, सुपरविजन की बेसिस थी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रेट्स फ्लोर एरिया, बिल्डिंग इंश्योरेंस फ्लोर एरिया, लाइट एंड हीट फ्लोर एरिया। ओके, ग्रेट। अब भाई मुझे हर डिपार्टमेंट के ना, ये सारे आपने ओवरहेड कॉस्ट को अपॉर्शन कर दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइड कर दिया, तो अब आपके पास क्या निकल आएंगे, टोटल अपॉर्शनड ओवरहेड्स हर डिपार्टमेंट के। ठीक है, तो जल्दी से मुझे फर्स्ट डिपार्टमेंट, सेकंड डिपार्टमेंट, थर्ड डिपार्टमेंट, फोर्थ डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड्स का खर्चा चाहिए। ओके, सिंधिया मशीनिंग का आप कह रहे हो 65822, 65822। व्हाट अबाउट द सेकंड डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट का क्या सीन है भाई। फिनिशिंग डिपार्टमेंट का टोटल कितना आएगा, एनीवन। मेंटेनेंस का भी टोटल निकाल ले कोई, और कैंटीन का भी टोटल निकाल ले कोई, जल्दी से। मेंटेनेंस, कैंटीन एंड फिनिशिंग, फटाफट से टोटल करें ऐड अप और मुझे बताएं कितना आ रहा है। हाँ जी, इतनी देर क्यों लग रही है। फिनिशिंग डिपार्टमेंट का टोटल, ओके, 47,410। एंड व्हाट अबाउट द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का टोटल कितना आएगा।
कोई कैंटीन का भी कर ले भाई जल्दी से, मेंटेनेंस का 16651, ओके 16651। एंड व्हाट अबाउट द कैंटीन, कैंटीन का कितना आ रहा है भाई? कैंटीन डिपार्टमेंट का कितना आएगा? 4517, ओके ग्रेट। तो भाई ये अपॉर्शनमेंट तो हमने पीछे से कॉपी पेस्ट कर दी देखकर, ठीक है। अब रीअपॉर्शनमेंट हम फटाफट खुद कर लेते हैं, ठीक है। रीअपॉर्शनमेंट ऑफ कैंटीन, मतलब अब हमें कैंटीन के खर्चे को खत्म करना है। कैंटीन का खर्चा, यस 4517 माइनस करा, अब कैंटीन का खर्चा जीरो हो गया। और अब ये जो कैंटीन का खर्चा है ना, ये हमने बाकी डिपार्टमेंट्स में डाल देना होगा। और कैंटीन का खर्चा किस बेसिस पे रीअपॉर्शन करेंगे? हाँ भाई आप बता सकते हो कैंटीन के खर्चे को किस बेसिस पे रीअपॉर्शन करूं, एनीवन? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे, फ्लोर एरिया, नेटबुक वैल्यू, किलोवाट आवर्स या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आवर्स? कैंटीन को रीअपॉर्शन करूंगा, कैंटीन का खर्चा निकालकर बाकी शुरू के डिपार्टमेंट्स में डालूंगा, किस बेसिस पर? क्या सूटेबल बेस यूज करूंगा कैंटीन के खर्चे को रीअपॉर्शन करने की? नो, फ्लोर एरिया नहीं। मैं पहले भी बता चुका हूं, कैंटीन में खर्चा किसका आता है? खाना बनाने का। खाना किसके लिए बनता है? एम्प्लॉयज के लिए। तो जिस डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉयज होंगे, बिल्कुल उस हिसाब से आप रीअपॉर्शनमेंट करेंगे। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पहले डिपार्टमेंट के कितने हैं? 16, आपने ले लिया 16, डिवाइडेड बाय आपने करा टोटल एम्प्लॉयज। कैंटीन के वैसे ही एम्प्लॉयज नहीं है, ठीक है, तो बस इन तीनों के ही ऐड होंगे। 16 + 24 + 8, 16 + 24 is 40 + 8 is 48 एंड मल्टीप्लाइड बाय कैंटीन डिपार्टमेंट का खर्चा। हाउ मच इज कैंटीन डिपार्टमेंट का खर्चा? 4517, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई आपने कर दिया 4517। तो कैंटीन का खर्चा पहले डिपार्टमेंट में, मशीनिंग डिपार्टमेंट में कितना जाएगा वो आपके पास आ गया। अगर आपको पता लगाना है फिनिशिंग में कितना जाएगा, तो आप ऊपर से 16 नहीं हटाकर क्या ले लेंगे? 24। तो आपके पास पता चल जाएगा भाई कैंटीन का खर्चा कितना फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, ओके। एंड इफ यू नीड मेंटेनेंस में कितना जाएगा, तो आप ऊपर से 24 हटा क्या रख देंगे? आप फिर 8 रख देंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कितना जाएगा। अच्छा भाई, अब आप लोग कह रहे हो सर कि फर्स्ट मशीनिंग डिपार्टमेंट में जाएगा 1506, ओके 1506, 1506। अब ये जो है फिनिशिंग डिपार्टमेंट में कितना जाएगा? फिनिशिंग डिपार्टमेंट में कितना जाएगा? आप ऊपर से 16 हटाकर 24 रख दोगे ना, तो आपके पास फिनिशिंग डिपार्टमेंट का आ जाएगा 2259, ओके भाई। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में आप लोग कह रहे हैं 2259 चले जाएगा, ग्रेट। उसके बाद ऊपर से आप 24 हटाकर क्या रख दोगे? ऊपर से आप 24 हटाकर 8 रख दोगे, तो आपके पास पता चल जाएगा कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कितना जाएगा। दैट विल बी 753, ग्रेट। ओके जी, तो हमने डाल दिया 753। तो ये हमारा जो है कैंटीन का खर्चा तो क्या हो गया? ये पोर्शन हो गया कैंटीन का खर्चा। अब आपने ऐड अप करना है कि भाई ये था इन तीनों डिपार्टमेंट्स का खर्चा, अब इनमें कैंटीन का खर्चा इतना इतना और ऐड हो गया है, तो अब इनका नया सब टोटल आ जाएगा ना तीनों डिपार्टमेंट्स का, मशीनिंग, फिनिशिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का। जल्दी से ये ऐड अप करके मुझे न्यू सब टोटल बता दें तीनों डिपार्टमेंट्स का, एवरीवन। हर कोई एक एक डिपार्टमेंट का टोटल निकाल ले, वेट कर रहा हूँ। भाई मशीनिंग डिपार्टमेंट का नया न्यू सब टोटल कितना आ रहा है? मशीनिंग डिपार्टमेंट का न्यू सब टोटल कितना आ रहा है? 67328। एंड व्हाट अबाउट द फिनिशिंग डिपार्टमेंट? फिनिशिंग डिपार्टमेंट का नया टोटल कितना है? 49669। एंड व्हाट अबाउट द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट? भाई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का व्हाट इज द न्यू टोटल? 16651 + 753, 17404, ग्रेट। अब क्या करना है? अब भाई लिखा हुआ है रीअपॉर्शनमेंट ऑफ मेंटेनेंस, अब मेंटेनेंस के खर्चे को भी यहाँ से माइनस कर दिया, ठीक है, 17404। और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी जीरो हो गया। अब मेंटेनेंस के खर्चे को हम क्या कर देंगे? बाकी दोनों जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें रीअपॉर्शन कर देंगे। किस बेसिस पर? ऊपर जाकर सूटेबल बेसिस डिसाइड करोगे। आप सबको नजर आ रहा होगा मेंटेनेंस से रिलेटेड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के आर्स दिए हैं और उसमें परसेंटेज गिवन है। तो मेंटेनेंस का आप 66% निकालेंगे खर्चे का, वो आप मशीनिंग डिपार्टमेंट में निकाल डाल देंगे। 34% निकालेंगे खर्चे का, और वो आप फिनिशिंग डिपार्टमेंट में डाल देंगे, ठीक है। तो इसका 66% बता दें प्लीज कितना आएगा? 17404 का 66%, एनी वन? फटाफट फौरन। 17404 का 66%। 17404 का 66%, 11487, ओके 11487।
और इसका जो है कितना, मेरे ख्याल से 34% ना, 66% पहले डिपार्टमेंट में चले गया, 34% जाएगा सेकंड डिपार्टमेंट में। भाई कितना होगा 34%? एनीवन जल्दी से बता दें प्लीज। 5917, ठीक है भाई, 5917। तो अब फाइनली आपके पास प्रोडक्शन दोनों डिपार्टमेंट्स का खर्चा था, उसमें मेंटेनेंस का कितना कितना खर्चा आ गया वो भी आ जाएगा। सो यू विल गेट द टोटल ओवरहेड्स ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर टोटल बजटेड ओवरहेड्स का खर्चा, अज्यूम्ड एस्टिमेटेड बजटेड, जो बजटेड ओवरहेड्स का खर्चा है वो कितना है वो आपके पास आ जाएगा। तो प्लीज़ ऐड अप करें, नया टोटल बता दें मुझे फाइनल टोटल ओवरहेड्स का, मशीनिंग डिपार्टमेंट एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट का। 78815, ओके। एंड व्हाट अबाउट द फिनिशिंग डिपार्टमेंट? व्हाट अबाउट द फिनिशिंग? अच्छा जी, कितना? 5556, ओके भाई, 5556, ग्रेट। अब ये आपके पास आ गया है, एफ ओ एच शीट आपकी बन चुकी है पूरी, ठीक है। आपने उसमें अपॉर्शनमेंट एंड रीअपॉर्शनमेंट कर दिया है। अब जल्दी से थोड़ा सा तेज तेज चलते हैं आगे, वही आपने एब्जॉर्प्शन करनी होगी, एब्जॉर्प्शन रेट निकालने होंगे, अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकालना होगा, तो फटाफट से वो पार्ट्स करते हैं। और फिर जॉब कॉस्टिंग, वो हमारी मेन चीज है जो हमें आज सीखनी है, ठीक है एवरीवन। अब हम लोग चलते हैं कहां पर, गौर से सुनिएगा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। बजटेड मशीन आवर्स गिवन है तीनों तीनों डिपार्टमेंट्स के, और बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स गिवन है, ठीक है। बजटेड आवर्स आपको मशीन आवर्स तीनों डिपार्टमेंट के और लेबर आवर्स गिवन है। बोला हुआ है कैलकुलेट एंड अप्रोप्रिएट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। भाई 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है। आई होप आप लोगों को पता होगा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलते हैं, ठीक है जी। सॉरी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के निकालने हैं, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है ना, हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकलता है। ओके, तो भाई पहला डिपार्टमेंट कौन सा था? पहला डिपार्टमेंट जो हमारे पास था वो था मशीनिंग डिपार्टमेंट, अभी उसका निकालते हैं। और फिर दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है फिनिशिंग डिपार्टमेंट, उसका भी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं। भाई कैसे निकलता है? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। तो भाई मशीनिंग डिपार्टमेंट के बजट ओवरहेड कॉस्ट टोटल कितना था वो अभी अभी शीट बनाकर निकाला ना, 77815। तो हमने ले लिया 78815। अच्छा भाई सिंधिया, आपने आंसर भी दे दिया है 78815, ओके लेट्स चेक। और ऊपर गया, अब मशीनिंग डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स भी हैं, लेबर आवर्स भी हैं बजटेड, कौन से ज़्यादा हैं? मशीन आवर्स ज़्यादा हैं, तो आप लोगों को पता है भाई मशीन आवर की बेसिस पे निकलेगा, डिवाइड बाय 58,000। अब आपको उसने बोला हुआ है एब्जॉर्प्शन रेट हमेशा 2 डेसिमल तक ही निकालना होता है, तो एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ कि भाई 78815 डिवाइडेड बाय 58,000, वी गेट, यस सिंधिया गलती हो गई, आंसर क्या होगा? मेरे पास तो आ रहा है $1.358, 358 आ रहा है। अगर इसको मैं राउंड ऑफ करूं, अगर इसको मैं राउंड ऑफ करूं, तो देखें सेकंड डेसिमल के आगे 5 से बड़ा है, तो सेकंड डेसिमल बढ़ जाएगा ना आपका एक नंबर, ये हो जाएगा आपका 1.36, 1.36 पर मशीन आर भी आगे लिखना जरूरी है वरना मार्क नहीं मिलेंगे पूरे। अब अगर फिनिशिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना हो, तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट के जो बजट ओवरहेड्स हैं ट्रिपल ट्रिपल फाइव एट सिक्स हैं, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पर ले लिया 5586 डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। अब आप फिनिशिंग डिपार्टमेंट के आवर्स देखोगे कौन से ज़्यादा हैं सर? लेबर आवर्स ज़्यादा हैं, ये लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट है, तो इसमें पर आवर रेट लेबर आवर की बेसिस पे निकलेगा। तो डिवाइड बाय 42,000 आपके पास ओवरहेड्स का फिनिशिंग डिपार्टमेंट में पर आवर रेट आ गया, दैट इज पर लेबर आवर रेट आ गया 5586 डिवाइडेड बाय 42,000। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है दैट इज $1.323। अब देखिए इसमें क्या है, यस अब्दुल हादी ग्रेट, यस मशरूल ऐसा ही है 1.323। तो अब देखिए सेकंड डेसिमल के आगे भाई एक 5 से छोटा है ना, तो अगर आपने 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करके देना है तो ये 32 ही हो जाएगा, ठीक है, बढ़ेगा नहीं नंबर चूंकि 5 से छोटा था उसके आगे। पर लेबर आर आगे लिखना जरूरी है। सर ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमें क्या बता रहे हैं? ये हमें ये बता रहे हैं कि मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर अगर मशीन 1 घंटा काम करेगी तो हमारे पास हमारे ऊपर ओवरहेड का खर्चा कितना आएगा? 1.36। और अगर फिनिशिंग डिपार्टमेंट में लेबर 1 घंटा काम करेगा तो हमें ओवरहेड का खर्चा कितना बेयर करना पड़ेगा? 1.32 ओवरहेड का खर्चा आएगा हमारे ऊपर, ओके, पर लेबर आर इन द फिनिशिंग डिपार्टमेंट। अब भाई ये तो हमने निकाल लिए एब्जॉर्प्शन रेट्स, अब हम कहां पर चलते हैं सर? अब हम कहां पर चलते हैं? the the actual result for the year ended 30th March 2015 were as follows. The actual result for the year ended 30th March 2015 were as follows.
आपको 2015 का एक्चुअल रिजल्ट दे दिया, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट दे दिए दोनों डिपार्टमेंट्स के, एक्चुअल लेबर आवर्स दे दिए, एक्चुअल मशीन आवर्स दे दिए। अब आपको बोला हुआ है कैलकुलेट द अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब फिनिशिंग और मशीनिंग डिपार्टमेंट में ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड है या ओवर एब्जॉर्ब्ड है, सोचे ज्यादा थे असल में कम आया खर्चा, या सोचे कम थे असल में ज्यादा आ गया खर्चा, ये बताना है कितने से अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड है। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, दोनों डिपार्टमेंट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के हम अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकाल देते हैं ओवरहेड्स का। तो आप सबको पता है, देखें यार, पहला हम हमारे पास है मशीनिंग डिपार्टमेंट, ठीक है जी, और उसके बाद वी हैव फिनिशिंग डिपार्टमेंट। तो भाई मशीनिंग और दूसरा वी हैव फिनिशिंग। मशीनिंग कैसा कैसे निकालना सिखाया था अंडर और एब्जॉर्ब, याद ही नहीं याद? एब्जॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, ऊपर गए थे एब्जॉर्प्शन रेट भाई मशीनिंग डिपार्टमेंट का 1.36 मल्टीप्लाइड बाय मशीनिंग डिपार्टमेंट के एक्चुअल मशीन आवर्स 56120। तो भाई 1.36 मल्टीप्लाइड बाय 56120, 1.36 मल्टीप्लाइड बाय 56120, ये आपके पास आ जाएंगे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। उसमें से फिर आप करते हैं लेस एक्चुअल ओवरहेड्स का खर्चा। भाई एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितने आ रहे हैं मुझे बताओ ना प्लीज, जल्दी से बताओ, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप लोग भी करो। 1.36 मल्टीप्लाइड बाय 56120, ये आपके पास आएंगे 76323.2। इसमें से जो एक्चुअल ओवरहेड्स का खर्चा है वो आप माइनस कर दें 82436। हाँ भाई, पॉजिटिव आंसर आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आता है तो ओवर एब्जॉर्ब्ड है, नेगेटिव आएगा तो अंडर एब्जॉर्ब्ड है। तो भाई 76323 माइनस 82436, तुम्हारे पास आ चुका है 6112.8। नेगेटिव आंसर आ रहा है, मतलब आप लिख दोगे भाई अंडर एब्जॉर्ब्ड बाय इतने से हमारा ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड है। सोचा कम था इतने से खर्चा, असल में क्या हो गया, ज़्यादा आ गया इन द मशीनिंग डिपार्टमेंट ओवरहेड्स का खर्चा। अब फिनिशिंग डिपार्टमेंट में ओवरहेड कॉस्ट का क्या सीन है, सोचे ज़्यादा थे आए कम, या सोचे कम थे आए ज़्यादा खर्चा। अंडर एब्जॉर्ब्ड है ओवर एब्जॉर्ब्ड है कितने से, सेम सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करें और अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकाल लें फिनिशिंग डिपार्टमेंट का। पहले तो आप लोग निकाल लेंगे अपने एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, ऐसा ही है भाई। एब्जॉर्प्शन रेट कितना है फिनिशिंग डिपार्टमेंट का, 1.32 पर लेबर आवर, मल्टीप्लाई कर दो फिनिशिंग डिपार्टमेंट के एक्चुअल लेबर आवर से, ठीक है जी। तो 1.32 मल्टीप्लाइड बाय 41295, आपके पास क्या आ जाएंगे बेटा, आपके पास आ जाएंगे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। तो भाई मैं भी कैलकुलेटर खोल रहा हूं, आप लोग भी कैलकुलेट करके बताएं फटाफट। 1.32 मल्टीप्लाइड बाय 41295, 54509.4, लेस कर देंगे सर जी, क्या लेस कर देंगे, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट माइनस करें 56980, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट यही है ना भाई 56980। तो आप गए 56980, माइनस कर दिया 56980। अब आपके पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है या नेगेटिव? मेरे ख्याल से इसमें भी नेगेटिव आ रहा है, 54509.4 माइनस माइनस 56980 माइनस 56980, तो आपके पास आ गया 2470.6 नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इधर भी क्या है, अंडर एब्जॉर्ब्ड बाय डॉलर 2470.6। हाँ भाई, आप लोगों ने अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकाल दिया। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में भी खर्चा सोचा कम था, असल में ज़्यादा आ गया ओवरहेड्स का, और मशीनिंग डिपार्टमेंट में भी ऐसे ही था और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में ऐसे ही था, ठीक है। अब अगर नीचे जाएं, स्टेट टू रीजंस फॉर अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स कैलकुलेटेड इन पार्ट सी फॉर ईच डिपार्टमेंट। देखिए दोनों डिपार्टमेंट में अंडर एब्जॉर्ब्ड है। अब मशीनिंग डिपार्टमेंट में अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब होने का फर्स्ट रीज़न, देखो मैंने आपको एक रीज़न लिखवाया था कि अंडर एब्जॉर्ब कब होगा, जब आपका एक्चुअल ओवरहेड जो आंसर आप माइनस कर रहे हो वो ज़्यादा होगा। तो मैंने आपको एक रीज़न बताया था कि अंडर ओवर एब्जॉर्ब होने का रीज़न है कि एक्चुअल ओवरहेड्स वर ग्रेटर देन बजटेड ओवरहेड्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि मशीनिंग डिपार्टमेंट में एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट माइट बी ग्रेटर देन द बजटेड ओवरहेड कॉस्ट इन द मशीनिंग डिपार्टमेंट, ठीक है जी। ये आपने पहला रीज़न लिख दिया। सर दूसरा रीज़न मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा रीज़न मैंने आपको बताया था कि
अब देखें आपका क्या होना चाहिए, एक्चुअल ओवरहेड्स ज्यादा होंगे, एब्जॉर्ब कम होंगे, तभी तो अंडर एब्जॉर्ब आएगा ना। तो अब ये एब्जॉर्ब ओवरहेड्स कम कैसे आएंगे, जब आपके आप क्या करते हैं एब्जॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। जब एक्चुअल आवर्स आपके कम होंगे, एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, एक्चुअल आवर्स कम होंगे, तो बेटा मल्टीप्लाई कम आंसर से होगा, तो एब्जॉर्ब ओवरहेड्स भी कम आएंगे। ठीक है। तो मैंने आपको दूसरा रीजन बताया था कि आपके एक्चुअल आवर्स जो है ना वो क्या होंगे, कम होंगे। एक्चुअल आवर्स आपके कम होंगे किससे, बजटेड आवर्स से। तो बजटेड आवर्स ग्रेटर देन द बजटेड आवर्स, मशीन आवर्स में निकल रहा है ना, इसमें मशीन आवर्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो आप लिख सकते थे कि मशीनिंग डिपार्टमेंट में बजटेड मशीन आवर्स वर्क, बजटेड मशीन आवर्स वर्क ग्रेटर देन द एक्चुअल मशीन आवर्स वर्क। ये भी एक रीजन हो गया अंडर एब्जॉर्ब आने का। ठीक है। तो बजटेड आवर्स, बजटेड मशीन आवर्स आप दूसरा लिख देते थे कि भाई बजटेड मशीन आवर्स वर ग्रेटर देन द एक्चुअल machine hours worked। अब देखिए इसके मैंने दो लिख दिए, अब इसके आप लोग खुद लिख सकते हैं आराम से। इसमें आप क्या देते थे, फिनिशिंग में भी अंडर एब्जॉर्ब आया तो आप लिख देते वही। पहले तो आप ये एज इट इज यही सेम लिख देते कि भाई एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट माइट बी ग्रेटर देन द बजटेड ओवरहेड कॉस्ट इन द फिनिशिंग डिपार्टमेंट। यही रीजन हो जाता है एक अंडर एब्जॉर्ब का। एक क्या रीजन हो जाता कि बजटेड मशीन आवर्स नहीं, अब ये जो फिनिशिंग में लेबर आवर्स का यूज हो रहा था ना, तो आप लिख देते बजटेड लेबर आवर्स माइट बी आवर ग्रेटर देन द एक्चुअल लेबर आवर्स वर्कड। तो ये इसका रीजन हो जाता है अंडर एब्जॉर्ब का। तो इस तरह आपको यहाँ पर 4 मार्क्स मिल सकते थे। गॉट इट और नॉट। तो यार पहले तो प्लीज मुझे बताएं, अभी तक जो पार्ट डी तक मैंने आपके साथ बातें की हैं, क्या ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर है या नहीं क्लियर, यस और नो। क्या यहां तक 100% क्लियर है आप लोगों को, यस और नो। ग्रेट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एवरीवन जल्दी बताएं। कश्माला आपका रिप्लाई नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है कश्माला? दानिश व्हाट अबाउट यू? ग्रेट। अब कहां पर चलते हैं सर, नेक्स्ट पार्ट। आए जरा, ये भी थ्योरी है थोड़ी सी, क्या लिखा है, एक्सप्लेन वाई एस्टिमेटेड फिगर्स आर यूज टू कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अच्छी थ्योरी है, क्या लिखा हुआ है बेटा, थोड़ा सा सोचें दिमाग लगाएं। कह रहा है एक्सप्लेन वाई एस्टिमेटेड फिगर्स आर यूज टू कैलकुलेट बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। आप एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लें, क्या कर रहे हैं हम, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड आवर्स। भाई बजटेड फिगर एस्टिमेटेड फिगर से क्यों निकाल रहा हूँ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, पर आवर रेट बजटेड क्यों निकाल रहा हूँ कि भाई 1 घंटा चलेगा तो हमारा एस्टिमेटेड क्या है, खर्चा कितना है ओवरहेड्स का। तो ये पूछ रहा है कि आप एब्जॉर्प्शन रेट जो है बजटेड फिगर्स से क्यों निकालते हैं। देखिए इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। अ, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ये पार्ट ई को मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लेकिन एक बार मैं आपको सेलिंग प्राइस निकालना सिखा दूं, फिर मैं आपके साथ पार्ट ई एक्सप्लेन करता हूं। मैं आपको सेलिंग प्राइस निकालना सिखा दूं, उसके बाद ये पार्ट ई आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो वेट करें, इसको जरा पॉज पर लगे, इस पर मैं दोबारा आता हूं। पहले मैं नेक्स्ट पार्ट कर लूं, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना सिखा दूं, फिर मैं इस पर आता हूं, ठीक है जी। अब मेरी बात सुने। हाँ जी। क्या लिखा हुआ है, कपूर लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ सिंगल कंपोनेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, जॉब कॉस्टिंग आ गया भाई, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। कपूर लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ सिंगल कंपोनेंट, कपूर लिमिटेड एक सिंगल कंपोनेंट बनाता है। द डायरेक्टर हैव बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर अ कोटेशन फॉर अ कस्टमर हु रिक्वायर्स 150 यूनिट्स। डायरेक्टर हैव बीन आस्क्ड, डायरेक्टर को बोला गया है कि कोटेशन बना कर दें फॉर अ कस्टमर हु रिक्वायर्स 150 यूनिट्स ऑफ द कंपोनेंट, उसको कंपोनेंट के 150 यूनिट्स चाहिए। कपूर लिमिटेड रिक्वायर्स 45% ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ मार्कअप ऑन दिस ऑर्डर। कपूर लिमिटेड है, जो टोटल कॉस्ट आती है ना, टोटल कॉस्ट जो आती है ना गुड्स, ये 150 यूनिट्स की, उस पर क्या लगता है, प्रॉफिट रखता है 45%। किससे, 45% प्रॉफिट रखता है मार्कअप के थ्रू। देखें प्रॉफिट भी लगाने के ना, प्रॉफिट भी कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, मार्कअप एंड मार्जिन। कुछ लोग मार्कअप के थ्रू प्रॉफिट रखते हैं, कुछ लोग मार्कअप के थ्रू, मार्जिन के थ्रू रखते हैं। तो इसने बता दिया कपूर लिमिटेड 45% प्रॉफिट रखता है थ्रू मार्कअप। तो ये टोटल कॉस्ट आ गई, उसमें प्रॉफिट प्लस करेंगे तो ही सेलिंग प्राइस आएगी ना भाई, है ना। तो अब देखें उनने क्या बोला है कि हमें कोटेशन देनी है, कोटेशन मतलब सेलिंग प्राइस देनी है
कितने यूनिट्स की? 150 यूनिट्स की, कि भाई हम 150 यूनिट्स कितनी सेलिंग प्राइस की उनको देंगे, कितनी सेल्स वैल्यू होगी इन 150 यूनिट्स की। तो अब मेरी बात सुनिएगा। अब प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन गिवन है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 9.4, एक यूनिट बनाने में मटेरियल का खर्चा आता है 9.4। अभी आपको पर यूनिट इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इज 9.4। डायरेक्ट लेबर आवर्स, देखो मशीनिंग डिपार्टमेंट में एक यूनिट बनाने में कितने आवर्स लगते हैं? 45 मिनट्स लगते हैं एक यूनिट बनाने में। और आप पर आवर पे कितना करते हो डायरेक्ट लेबर को? 8.4 आप पर आवर पे करते हो। अब इसी तरह डायरेक्ट लेबर आवर्स फिनिशिंग डिपार्टमेंट में एक यूनिट बनाने में डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने लगते हैं? 20 मिनट्स। और आप पे करते हो पर आवर 6.6 डायरेक्ट लेबर को फिनिशिंग डिपार्टमेंट के। उसके बाद आपको मशीनिंग मशीनिंग डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स बताए हुए हैं, एक यूनिट बनाने में 30 मिनट्स लगते हैं। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के भी मशीन आवर्स आपको बताए हुए हैं, एक यूनिट बनाने में 10 मिनट्स लगता है, ठीक है। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में मशीन 10 मिनट्स चलती है तो एक यूनिट बन जाता है। अब ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी, देखो बोला हुआ क्या है, कैलकुलेट द फुल इनवॉइस वैल्यू ऑफ द ऑर्डर। इनवॉइस वैल्यू, सेल्स वैल्यू, कि भाई कितने के आप उनको सेल्स वैल्यू, कितनी सेलिंग प्राइस के गुड्स दोगे 150, ठीक है। तो ये फुल इनवॉइस वैल्यू हमें निकालनी है फॉर द ऑर्डर। बेसिकली हमने सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करके देनी है 150 यूनिट्स की, जो हम कोट करेंगे कस्टमर को, जिसको 150 यूनिट्स हमसे चाहिए। तो देखिए, ये स्टार्ट कराने से पहले, सेलिंग प्राइस आप लोगों को कैलकुलेट कर कर देने से पहले, बहुत गौर से मैं आपको सिखा दूं, एक पेज खोल रहा हूं, उसमें पहले आप लोगों को सिखा दूं, मैं आप लोगों को सिखा दूं कि सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कैसे करते हैं। वॉट इज द फॉर्मेट टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। देखो मेरी बात सुनो, मैंने आप लोगों को मेरे ख्याल से पहली ही क्लास में, सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बोला था, भाई ये सेलिंग प्राइस, ये सॉरी, ये पेंसिल मुझे सेल करनी है, बेचनी है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि ये मैं कितने की बेचूं, इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, कैसे सेलिंग प्राइस सेट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, मैं निकालूंगा इस पेंसिल का टोटल कॉस्ट। सबसे पहले क्या निकालूंगा? टोटल सारा खर्चा मिलाकर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट सब मिलाकर, इस पेंसिल का टोटल कॉस्ट मुझे कितना आया, उसमें मैं प्लस करूंगा प्रॉफिट। क्या प्लस करूंगा? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट मुझे कमाना है। फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल मुझे 100 की पड़ी है, टोटल कॉस्ट 100 आया है मुझे, और प्रॉफिट मुझे रखना है 20, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी ना भाई, कितने की बेचूंगा? 120 की बेचूंगा पेंसिल, यस और नो। तो इस तरह सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, वी गेट द सेलिंग प्राइस। अब मसला ये है, टोटल कॉस्ट में दो तरह के खर्चे होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, एक होते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड कॉस्ट भी कहा जाता है। तो पहले तो निकाल लेते हो आप डायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट ज़्यादातर सिर्फ दो ही होती हैं, डायरेक्ट मटीरियल एंड डायरेक्ट लेबर। तो आपने प्रोडक्ट का डायरेक्ट मटीरियल पर यूनिट का खर्चा लगा, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट का खर्चा लिया। तो अब आपके पास क्या आ गया? डायरेक्ट कॉस्ट आ गया भाई, एक यूनिट बनाने का डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के टोटल का एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। तो आपके पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट पर यूनिट। डायरेक्ट कॉस्ट का पर यूनिट कॉस्ट निकाल लिया, डायरेक्ट टोटल डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में डायरेक्ट कॉस्ट कितना आता है उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट पर यूनिट। अब सर ये डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आपने जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ऐड इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं ओवरहेड्स कॉस्ट। तो ऐड ओवरहेड्स करते हैं। अब बेटा थोड़ा सा दिमाग चलाएं, ओवरहेड्स का खर्चा कहाँ लग रहा होता है? डिपार्टमेंट्स में ना। दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ओवरहेड रेट निकाल लिया होता है ना, तो ओवरहेड्स का खर्चा लग रहा होता है डिपार्टमेंट्स में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। रीअपोर्शन कर सर्विस डिपार्टमेंट का भी खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया होता है ओवरहेड्स का। तो फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर क्वेश्चन है, इसमें दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है ना, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में जितना ओवरहेड्स का खर्चा लग रहा होगा प्रोडक्ट बनाने का, एक यूनिट बनाने का, एक यूनिट बनाने का जितना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में ओवरहेड्स का खर्चा आता होगा वो आप ले लेंगे, एक यूनिट बनाने का जितना खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में आता होगा ओवरहेड्स का वो आप ले लेंगे। तो जब आप लोग प्राइम कॉस्ट के अंदर ओवरहेड कॉस्ट ऐड करेंगे, यू विल गेट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। अब देखिए, वैसे तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट तक ही करना होता है जो मोस्टली क्वेश्चन है। अब ये आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ही टोटल कॉस्ट होती है, बस आप उसमें फिर क्या करते हो? ऐड प्रॉफिट करते हो। ऐड प्रॉफिट करते हो तो भाई कॉस्ट, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आपने करा, आपके पास आ जाएगी सेलिंग प्राइस पर यूनिट। लेकिन कभी कभार आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कुछ खर्चे दिए हुए होते हैं जो प्रोडक्ट को बेचते वक्त लगते हैं, सेल करते वक्त, ठीक है। कभी कभार कभी कभार सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लग रहा होता है, वो प्रोडक्ट को बेचते वक्त लग रहा होता है, बनाते वक्त नहीं लग रहा होता। तो वो अलग से गिवन होते हैं। तो आप टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में ना क्या कर देते हैं? ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आप ऐड कर देते हो।
फिर आपके पास आती है टोटल कॉस्ट, लेकिन ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बहुत बहुत कम दी हुई होती है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में नहीं होती, बहुत रेयर आ गई तो आ गई। लेकिन अगर आ गई तो डालनी है। अगर कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अलग से नहीं गिवन है, तो ये जो आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, यही आपकी टोटल कॉस्ट होगी। ठीक है, तो खैर इस तरह आपके पास आ जाती है टोटल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की। अब टोटल कॉस्ट पर यूनिट में आप कर देंगे क्या, प्रॉफिट पर यूनिट। आपने जितना प्रॉफिट रखना है, प्रॉफिट पर यूनिट। आपने टोटल कॉस्ट पर यूनिट में प्रॉफिट पर यूनिट ऐड करा, यू विल गेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो यार इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए यू हैव टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। तो पहले तो मैं 1 मिनट रुका हुआ हूँ, मुझे जल्दी से बताएं ये किस फॉर्मेट के हिसाब से सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। क्या आप लोगों को क्लियर है या नहीं क्लियर? यस और नो? हाँ जी। क्या मेरी बात सबको क्लियर आई है? क्या मेरी बात सबको समझ आई है? सॉरी, इज इट क्लियर और नॉट? 100%? एनी वन, एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई मसला? ओके ग्रेट। तो आ जाए अब जरा इस प्रोडक्ट की जो 150 यूनिट्स की सेलिंग प्राइस निकालनी है वो निकालते हैं भाई। कोई मसले वाली बात ही नहीं है, लेट्स स्टार्ट। गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आप ले लेंगे डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा। अब देखो आपने निकालनी है फुल इनवॉइस वैल्यू। फुल मतलब जितने यूनिट्स की मांगी है ना कोटेशन 150 यूनिट्स की, आपने पर यूनिट नहीं निकालनी सेलिंग प्राइस, आपने 150 यूनिट्स की निकालनी है। तो आपका अब आप सारा टोटल कॉस्ट भी 150 यूनिट्स का लोगे। तो बेटा 9.4 था, 9.4 मल्टीप्लाइड बाय 150 कर दो। 150 यूनिट्स का मटेरियल का खर्चा जितना होगा वो आ जाएगा। जल्दी बताओ भाई, 9.4 मल्टीप्लाइड बाय 150, 9.4 मल्टीप्लाइड बाय 150। 150 यूनिट्स का मटेरियल का खर्चा जो हम आएगा दैट इज 1410। ओके। अब सर डायरेक्ट लेबर का खर्चा ले लेंगे। सर क्या ले लेंगे? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। क्या ले लेंगे सर? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 150 यूनिट्स का। अब बेटा डायरेक्ट लेबर के दो कॉस्ट हैं। देखो डायरेक्ट लेबर आवर्स मशीनिंग डिपार्टमेंट में भी लगते हैं और डायरेक्ट लेबर आवर्स फिनिशिंग डिपार्टमेंट में भी लगते हैं। तो मशीनिंग डिपार्टमेंट में भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ रहा होगा और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में भी आ रहा होगा। अब आपको बताया हुआ है कि मशीनिंग डिपार्टमेंट में एक यूनिट बनाने में कितने लेबर आवर्स लगते हैं, 45 मिनट्स। लेकिन खर्चा तो पर आवर दिया हुआ है 8.4। अब मेरी बात सुनो, एक यूनिट बनाने में 45 मिनट्स लगते हैं और पर आवर खर्चा इज 8.4। अब क्या आप मिनट्स को आर्ली रेट से मल्टीप्लाई कर सकते हो? नो। तो आपको पहले मिनट्स को चेंज करना पड़ेगा आवर्स में। तो आप क्या करोगे, 45 डिवाइडेड बाई 60। ये 45 मिनट्स आवर्स में चेंज हो गए। मतलब एक यूनिट बनाने में डायरेक्ट लेबर आवर्स इतने लगते हैं और पर आवर खर्चा कितना है भाई, 8.4 डायरेक्ट लेबर का। तो आवर्स एक यूनिट बनाने में जितने आवर्स लगते हैं मल्टीप्लाइड बाय पर आवर रेट। तो आपके पास पर यूनिट खर्चा आ जाएगा कितना, 45 मिनट्स को आवर्स में चेंज करा तो एक यूनिट बनाने में इतने आवर्स लगते हैं और पर आवर हम खर्चा देते हैं लेबर को 8.4। तो मल्टीप्लाइड बाय 8.4, जब एक यूनिट बनाने में जितने आवर्स लगते हैं उसको मल्टीप्लाइड बाय आवर्ली रेट करेंगे तो पर यूनिट खर्चा आ जाएगा डायरेक्ट लेबर का। डायरेक्ट लेबर का किसका? फिनिशिंग मशीन, सॉरी मशीनिंग डिपार्टमेंट का। तो वो कितना आ रहा है भाई, 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 8.4, यस दैट इज 6.3। ये आ गया पर यूनिट खर्चा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 150 से ना, क्योंकि हमें तो 150 यूनिट्स का चाहिए। तो अब इसी तरह अगर आपको डायरेक्ट लेबर का खर्चा चाहिए फिनिशिंग डिपार्टमेंट का, तो आप देखो भाई एक यूनिट बनाने में 20 मिनट्स लगते हैं और रेट दिया हुआ है पर आवर डायरेक्ट लेबर का, भाई पर आवर 6.6 पे करते हैं। तो हम मिनट्स को आवर्ली रेट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें मिनट्स को पहले आवर्स में चेंज करना है। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, 20 डिवाइडेड बाई 60। तो मतलब ये आवर्स में चेंज हुआ है मिनट्स। एक यूनिट बनाने में एक यूनिट बनाने में फिनिशिंग डिपार्टमेंट में कितने आवर्स लगते हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स, 20/60 आवर्स लगते हैं। अब ये आप एक यूनिट बनाने में जितने आवर्स लगते हैं उसको पर आवर रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो पर यूनिट खर्चा आ जाएगा डायरेक्ट लेबर का, मल्टीप्लाइड बाय 6.6। तो भाई 20 डिवाइड बाय 6.6, 20 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 6.6, तो भाई पर यूनिट खर्चा आ गया लेबर का जो लग रहा है 2.2। तो एक यूनिट बनाने का फिनिशिंग डिपार्टमेंट में डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट है 2.2, जिसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 150 यूनिट से। तो भाई 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 150, आंसर आ जाएगा 330। और डायरेक्ट लेबर मशीनिंग डिपार्टमेंट में कितना लग रहा था, 6.3 मल्टीप्लाइड बाय 150, तो दैट विल बी 945। तो सर ये आपका डायरेक्ट कॉस्ट तो मैंने निकाल दिया। आप डायरेक्ट कॉस्ट सारे ऐड अप करेंगे, यू विल गेट द प्राइम कॉस्ट, यू विल गेट टोटल प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल 150 यूनिट्स का टोटल प्राइम कॉस्ट कितनी है भाई, 945 प्लस 330 प्लस 1410, 2685। गॉट इट और नॉट? 2685, 2685 टोटल प्राइम कॉस्ट आपके पास आ गई। अब सर आगे। तो पहले तो यार मैं 1 मिनट रुकूंगा, मुझे बताएं क्या आप सबको क्या आप सबको 100% क्लियर है? क्या आप सबको समझ आया है
कि ये प्राइम कॉस्ट किस तरह निकली है? एनी वन, एनी प्रॉब्लम? 150 यूनिट्स की टोटल डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल प्राइम कॉस्ट, इज इट क्लियर और नॉट? एवरीवन, एवरीवन जल्दी से बता दें, क्लियर है या नहीं क्लियर? ठीक है, ग्रेट, ओके। अब प्राइम कॉस्ट के बाद हमने क्या करना है, गौर से सुनिए, अब गेम, मेन गेम, ऐड। अब आप क्या करेंगे? ऐड ओवरहेड्स कॉस्ट। भाई ओवरहेड्स का खर्चा कितना लगेगा इस प्रोडक्ट 150 यूनिट्स बनाने में? ओवरहेड्स का खर्चा कितना लगेगा 150 यूनिट्स बनाने में? तो गौर से सुने मेरी बात। सर ये ओवरहेड्स का खर्चा कहां से लें, कैसे पता चलेगा कि यार ये 150 यूनिट्स बनाने में ओवरहेड्स का खर्चा कितना आएगा? तो गौर से मेरी बात सुने। आपको जो है, आपने ऊपर जो है क्या निकाले थे? वेट अ सेकेंड प्लीज, एक सेकेंड वेट कीजिएगा प्लीज। हाँ जी। तो ये आपके पास टोटल प्राइम कॉस्ट आ गई। अब मैं क्या कह रहा था, मैं कहां पर था, मैंने बोला आपको अब ओवरहेड्स का खर्चा ऐड करना है ना। तो सर ओवरहेड्स का खर्चा क्या, कहां से आए, कितना ओवरहेड्स का खर्चा आएगा 150 यूनिट बनाने में? तो बेटा वो निकाला था ना ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, पर आवर रेट, कि भाई मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन 1 घंटा काम चलेगी करेगी तो ओवरहेड्स का खर्चा कितना आएगा? असेंबली डिपार्टमेंट में मशीन 1 घंटा का, लेबर 1 घंटा काम करेगा तो ओवरहेड्स का खर्चा कितना आएगा? वहां से पता चलेगा ना। तो देखिए ऊपर जाता हूं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट देखता हूं, क्या निकाला था एब्जॉर्प्शन रेट? हमने एब्जॉर्प्शन रेट निकाला था मशीनिंग डिपार्टमेंट का, कि मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन 1 घंटा काम करेगी तो हमें ओवरहेड का खर्चा कितना आएगा? 1.36। तो आप जाके देखें ये 150 यूनिट्स बनाने में मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन कितने घंटे काम कर रही है। जितने घंटे काम कर रही है उसको मशीन आर से मल्टीप्लाई कर दें, जो पर आर ओवरहेड रेट आएगा। तो भाई मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन 1 घंटा काम करेगी तो ओवरहेड का खर्चा आएगा 1.36, ऐसा ही है। तो नीचे गए, ये 150 यूनिट्स बनाने में मशीनिंग डिपार्टमेंट, ये रहा मशीनिंग डिपार्टमेंट, मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन कितने घंटे काम करेगी? अब या लोग या ये तो आपको पर यूनिट दिए हुए ना, एक यूनिट बनाने में 30 मिनट्स लगते हैं, तो आप इसको आवर्स में चेंज करो, 30 डिवाइड बाई 60। तो बेसिकली मशीनिंग डिपार्टमेंट में एक यूनिट बनाने में मशीन आवर्स 30/60 लगते हैं। अब इसको आप क्या कर दो, पर यूनिट मशीन आ रहे हैं, इसको ओवरहेड के पर आवर खर्चे से मल्टीप्लाई कर दो, तो पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक मशीनिंग डिपार्टमेंट में एक यूनिट बनाने में मशीन कितने आवर्स काम करती है? 30/60, 0.5 आ गया, मतलब 0.5 आवर्स काम करती है। और पर आवर हम कितना पे करते हैं ओवरहेड का खर्चा? 1.36। तो बेटा पर यूनिट मशीन आवर्स मल्टीप्लाइड बाय ओवरहेड का पर मशीन आवर कॉस्ट, तो आपके पास क्या आ जाएगा? पर यूनिट खर्चा आ जाएगा ओवरहेड का, कि भाई मशीनिंग डिपार्टमेंट में एक यूनिट बनाने में कितना ओवरहेड का खर्चा आता है। तो बेटा मशीनिंग डिपार्टमेंट में आपने क्या करा, आपने करा 30/60। एक यूनिट बनाने में जितने आवर्स आते हैं वो आ गए, एक यूनिट बनाने में मशीनिंग डिपार्टमेंट में जितने मशीन आवर्स लगते हैं वो आ गए, मल्टीप्लाइड बाय ओवरहेड्स का पर आवर कॉस्ट, दैट इज 1.36। इससे आपके पास क्या होगा, पर यूनिट खर्चा आ जाएगा ओवरहेड्स का, क्या आ जाएगा? पर यूनिट खर्चा। फिर उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 150 यूनिट से। तो मशीनिंग डिपार्टमेंट में ये 150 यूनिट्स बनाने में जितना ओवरहेड का कॉस्ट आएगा टोटल, वो आपके पास निकल आएगा 30/60 मल्टीप्लाइड बाय 30/60, जो आंसर आया मल्टीप्लाइड बाय 1.36। ये पर यूनिट 0.68, बिल्कुल आप लोग ठीक कह रहे थे, 0.68 पर यूनिट ओवरहेड का कॉस्ट लगता है मशीनिंग डिपार्टमेंट में। मल्टीप्लाई कर देना है आपने 150 यूनिट से, तो मल्टीप्लाइड बाय 150 यूनिट्स, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 102 कॉस्ट। ग्रेट, यस सही कह रहे हो आप। अब इसी तरह फिनिशिंग डिपार्टमेंट में ओवरहेड का खर्चा कितना आएगा? ऊपर जाएं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट देखें। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में लेबर 1 घंटा काम करता है तो हमें ओवरहेड का खर्चा कितना पे करना पड़ता है? 1.32। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में लेबर 1 घंटा काम करेगा तो हमें ओवरहेड का खर्चा भरना पड़ेगा 1.32। तो जाके देखें ये 150 यूनिट्स बनाने के लिए फिनिशिंग डिपार्टमेंट में लेबर कितने काम कर रहा है, कितने घंटे काम कर रहा है? आप लोग नीचे गए, पर आवर खर्चा कितना आता है ओवरहेड्स का पर लेबर आवर? 1.32। आप लोग नीचे गए, आप लोगों ने देखा 150 यूनिट्स बनाने के लिए फिनिशिंग डिपार्टमेंट। अब कुछ बच्चे ये देख लेते हैं, बेटा ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स हैं, आपने देखना है फिनिशिंग डिपार्टमेंट में कितने लेबर आवर्स लग रहे हैं। तो आप गए फिनिशिंग डिपार्टमेंट, ये रहा डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो एक यूनिट बनाने में फिनिशिंग डिपार्टमेंट में लेबर 20 मिनट्स काम करता है, तो ये 20 मिनट्स आपने दोबारा यूज करने हैं। बच्चे बोलते हैं 10 नहीं यूज करेंगे, बेटा ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स हैं, असेंबली का ओवरहेड का खर्चा पर लेबर आवर लगता है। तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में ओवरहेड का खर्चा पर लेबर आवर लगता है। तो बेटा फिनिशिंग डिपार्टमेंट में
एक यूनिट बनाने में दिए हुए ना लेबर आवर्स लगते हैं 20 मिनट्स, तो ये आपको दोबारा यूज करने पड़ेंगे। तो बेटा आपको एक यूनिट बनाने में 20 मिनट्स लगते हैं, इसको आप पहले आवर्स में चेंज करो। किस में चेंज करो? आवर्स में। आपने कहा 20/60, तो ये आ गया फिनिशिंग डिपार्टमेंट में एक यूनिट बनाने में इतना इतने आवर्स लगते हैं एक यूनिट बनाने में। और पर आवर ओवरहेड्स का खर्चा कितना है? देखो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में एक यूनिट बनाने में इतने आवर्स लगते हैं, एक यूनिट बनाने में जो आवर्स लगते हैं उसको आप पर आवर ओवरहेड्स के पर आवर रेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगा। तो 20/60 मल्टीप्लाइड बाय 1.32, 1.32 था ना ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भाई। पर लेबर आवर कितना खर्चा लगता था ओवरहेड्स का? 1.32, यस। तो भाई एक यूनिट बनाने में 30/60 आवर्स लगते हैं, एक यूनिट बनाने में फिनिशिंग डिपार्टमेंट में लेबर के, और उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? पर आवर जो ओवरहेड का कॉस्ट है। तो पर यूनिट आवर्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट पर आवर ओवरहेड कॉस्ट, तो आपके पास पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगा। ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट में एक यूनिट बनाने में ओवरहेड का खर्चा कितना आता है? 20/60, 20/60 मल्टीप्लाइड बाय 1.32, आपके पास आ जाएगा 0.44। एक यूनिट बनाने में 0.44 का खर्चा आता है ओवरहेड्स का फिनिशिंग डिपार्टमेंट में, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 150 से, तो भाई 150 यूनिट्स का खर्चा कितना आ जाएगा? 66, 66, ठीक है जी। एक बार दोबारा कर लेता हूँ, 20/60 मल्टीप्लाइड बाय 1.32 मल्टीप्लाइड बाय 150, वी गेट 66, यस 66। तो भाई इतना डायरेक्ट कॉस्ट आता है, ये ओवरहेड्स का खर्चा लगेगा 150 यूनिट्स बनाने में। मशीनिंग डिपार्टमेंट में इतना ओवरहेड्स का खर्चा लगेगा, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में इतना ओवरहेड्स का खर्चा लगेगा। जब हम डायरेक्ट कॉस्ट में प्लस करेंगे क्या? जब हम डायरेक्ट कॉस्ट में प्लस करेंगे, जब हम डायरेक्ट कॉस्ट में प्लस करेंगे ओवरहेड कॉस्ट, वी विल गेट द टोटल कॉस्ट, वी विल गेट द टोटल कॉस्ट। हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, कितनी आ रही है भाई? 2685 प्लस 102 प्लस 66, 2853, 2853 आ गई टोटल कॉस्ट। तो यार पहले तो प्लीज 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 मुझे बता दें सब, ये जो मैंने टोटल कॉस्ट निकाली है 150 यूनिट्स की, इज इट क्लियर और नॉट? क्या सबको ये 100% समझ आई है या नहीं समझ आई? मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के रिप्लाई का, जल्दी से मुझे बता दें ये जो मैंने टोटल कॉस्ट निकाली है, क्या ये आप लोगों को 100% क्लियर है या नहीं क्लियर? जल्दी से मुझे बता दें प्लीज। 100% ओके की रिपोर्ट है, क्रिस्टल क्लियर है चीजें एवरीवन? ओके। अब सर करना क्या है? कुछ भी नहीं, बस निकल गई सेलिंग प्राइस, थोड़ी सी दूर है। आप लोगों ने टोटल कॉस्ट में प्लस करना है, ऐड करना है क्या? प्रॉफिट। क्या ऐड करना है? प्रॉफिट ऐड करना है आप लोगों ने, प्रॉफिट। भाई कितना प्रॉफिट है वो ऐड कर देंगे, 150 यूनिट्स पे कितना प्रॉफिट रखना है। जब आप टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे, यू विल गेट सेलिंग प्राइस पर, यू विल गेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट, नहीं पर यूनिट नहीं आएगी सेलिंग प्राइस, आपके पास आएगी टोटल 150, हर चीज 150 यूनिट्स की लिए ना आपने, तो टोटल 150 यूनिट्स की सेलिंग प्राइस, तो आप लिख देंगे टोटल सेलिंग प्राइस। आप एक यूनिट की थोड़ी ना निकाल रहे हैं, आप सारे यूनिट्स की 150 यूनिट्स की निकाल रहे हैं, तो बस आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब देखो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं, मार्कअप एंड मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन से अलग तरह से निकलता है, मार्कअप से अलग तरह से निकलता है। तो भाई उसने हमें क्या बोला था, हम प्रॉफिट किस तरह से निकालते हैं? वी कैलकुलेट प्रॉफिट अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू, वी कैलकुलेट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द मार्कअप। 45% हम प्रॉफिट रखते हैं मार्कअप के थ्रू, ठीक है? तो देखिए मेरी बात सुने, सवाल ये बस लास्ट पार्ट है ना सवाल का। टोटल कॉस्ट तक आपको निकलवा दिया, टोटल कॉस्ट तक सारा गेम क्या होता है वो समझा दिया है। बस अब प्रॉफिट निकालना सिखाना है कि भाई मार्कअप, अभी तो क्वेश्चन में मार्कअप बोला हुआ है, मार्कअप से कैसे प्रॉफिट निकलता है, और इसी के साथ मैं आपको सिखा दूंगा मार्जिन से भी कैसे निकलता है, ठीक है? ताकि आगे के क्वेश्चन में मार्कअप मार्जिन लिखा हो तो आपको दोनों आते हो कि भाई मार्कअप से कैसे प्रॉफिट निकालना है, मार्जिन से कैसे प्रॉफिट निकालना है। अब फिलहाल मैं आज की क्लास यहीं तक रख रहा हूँ। ये जो मार्कअप या मार्जिन से प्रॉफिट निकालने का तरीका है ना, मैं ये नहीं चाह रहा कि अभी मैं आपको मार्कअप से निकालना सिखा दूं, मार्जिन से ना सिखाऊं। मैं हमेशा दोनों साथ सिखाता हूं ताकि बच्चा डिफरेंशिएट कर सके कि मार्कअप में क्या होता है, मार्जिन में क्या होता है। तो आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ। इंशाल्लाह इस क्वेश्चन का जो बस ये लास्ट पार्ट है ना, ये कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्रॉफिट निकालना सिखाऊंगा, बस प्रॉफिट डालेंगे, ऐड करेंगे प्रॉफिट, वील गेट द सेलिंग प्राइस, 150 यूनिट्स की सेलिंग प्राइस, ठीक है? तो आज मैं क्लास यहीं तक रख रहा हूँ। आई होप आप सबको यहाँ तक 100% क्लियर हो। अगर सबको सारी चीज़ें क्लियर हैं यहाँ तक, तो आप क्लास लीव कर सकते हैं। इफ़ एनी वन हैज़ एनी प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकता है, आई एम हेयर।